हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मैं आपको 5 मंथ स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ टू स्कोर मैक्सिमम, यानी कि 100 मार्क्स या फिर मैक्सिमम जितना आप स्कोर करना चाहते हो इन द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो बहुत ही कंसाइज और छोटा सा सेशन होने वाला है, तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ फर्स्ट मंथ इज फाउंडेशन एंड प्लानिंग। तो एग्जैक्टली फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन द सिलेबस इनटू वीकली टारगेट्स, प्रायोरिटाइज टफ चैप्टर्स फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मंथ में आपको प्लानिंग करनी है, आपको बेसिकली हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स या हाई वेटेज टॉपिक्स या फिर जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनमें फोकस करना है। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते, वो बहुत सारे डिफरेंट रेफरेंस बुक्स पे फोकस करते हैं। बट आई एज अ टीचर वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि पहली चीज़ तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के उसको अच्छे से उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आप बाकी चैप्टर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहला चीज़ ग्रेड 11th में जो आते हैं बच्चे, उनको आई थिंक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। तो जो चीज़ें आपको टफ लग रही, टफ चैप्टर्स लग रहे हैं, उनको आप पहले वक्त दो, उन पे काम करो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर, सॉल्व द इन टेक्स्ट एंड एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अगर कोई हैं 11th में, आई थिंक मोस्टली सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। इन टेक्स्ट में भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, 20-20, 25-25, आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 67 क्वेश्चंस है, वो सब पूरा आप प्रैक्टिस कर लिए, फिर यू गो अहेड विद अनदर सेट ऑफ रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो मंथ 1 में आपको ये करना है। सेकेंड मंथ में टॉपिक वाइज स्ट्रेंथनिंग, अलोकेट एन आवर डेली टू रिवाइज प्रीवियसली स्टडीड टॉपिक्स। तो बेसिकली आपको रिवाइज करना भी जरूरी है बहुत ज़्यादा, तभी वो टॉपिक रिटेन रहेगा, स्टोर रहेगा इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो चाहे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो एक घंटा या 35-40 मिनट्स आपको डिनोट करना है, जहाँ पे हर दिन आप रिवाइज कर रहे हो जो आपने पहले पढ़ा है। कोई फॉर्मूला शीट जो आपने तैयार की है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। फोकस ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ईच चैप्टर, लर्न स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन थॉरली, स्टार्ट यूजिंग एडिशनल रेफरेंस बुक्स। अब जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ, ओपी टेंडन आप एक्चुअली यूज कर सकते हो फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एनसीईआरटी हो गया, उसके बाद आप एडिशनल रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड मंथ में टेस्टिंग एंड कंसोलिडेशन, वीकली टेस्ट। तो बेसिकली टेस्ट आप ले सकते हो खुद को एनालाइज करने के लिए, कौन सा पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप वीक हो, कौन सा में स्ट्रांग हो। जिस चीज़ पे आप वीक हो, डाउटफुल हो, उस पर प्लीज काम करना, क्योंकि अगर आप अपने वीक एरियाज पे काम नहीं करोगे इन द लॉन्गर रन आपको वो ज्यादा दिक्कत देगा, क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेस है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी। ये 3 चैप्टर्स आपने एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिए, कंसेप्चुअली यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो बाकी के चैप्टर्स में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। Solve different types of numerical problems to get comfortable with various formats. So you start first with NCERT questions, then you go ahead with moderate type of questions and then difficult level of questions to analyze and test yourself. ठीक है। फोर्थ मंथ में मॉक टेस्ट्स एंड एडवांस प्रैक्टिस। तो मॉक एग्जाम्स आप ले सकते हो। सो स्टार्ट सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स वंस एवरी वीक। तो वंस एवरी वीक अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो ना, देन आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे नहीं आता, या फिर आप ये सेम फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। जो नहीं आते फिर आपको उस पर काम करना है। ऑब्वियसली अगर कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट्स कि आप वो टॉपिक या स्पेसिफिक चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गेट अ फील ऑफ एग्जाम पैटर्न एंड रिकरिंग टॉपिक। तो पीवाईक्यूज जो प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट एंड एडवांस प्रैक्टिस। तो रिविजन चार्ट्स, क्रिएट रिविजन चार्ट्स फॉर फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड एक्सेप्शंस। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस है, तो उस पर फोकस करो, राइट। फ्लो चार्ट्स बनाओ, खुद का आपका फॉर्मूला शीट है उस पर फोकस करो। एडवांस प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप IIT एग्जाम का या फिर नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। This is in the month 4. Now for the fifth one, intensive revision and exam simulation. तो full revision आपको करना है. Make sure you have covered every topic in the syllabus by the end of first week. Last minute notes, जो भी आपने notes बनाए हैं, formula sheet हो गया, exceptions हो गया, important reactions हो गया, उसको अच्छे से go through करो. और यही चीज़, एक चीज़ जो मैं common बोलूँगी
इन ऑल द मंथ्स कि आपको इंटेंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. दैट्स हाउ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इन ग्रेड 11th केमिस्ट्री. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा. न्यू हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना. सी यू सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन. बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर.